और इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। विल फोकस ऑन आवर स्टडीज। और मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, बस तुम पढ़ लो ध्यान से, ठीक है? इधर उधर की बातें नहीं करेंगे बिल्कुल भी। इधर उधर की बातें नहीं करेंगे हम बिल्कुल भी, क्योंकि मतलब अब मैं क्या बोलूं। अब तुम सबको पता ही है सारी चीजें। आई डोंट थिंक मुझे अब बोलने की कोई जरूरत है। क्या कर सकते हैं, कभी कभार थोड़ा बुरा लगता है कि अगर आप शायद बच्चों को गाइड करना चाह रहे हो, उनकी मदद करना चाह रहे हो, क्योंकि यार कुछ चीजें ना हमने फील करी है, हमने फेस करी है ना हमारी अ, उस टाइम पे जब मैं आईआईटी जे की तैयारी कर रहा था। और ना मुझे कोई बताने वाला ही नहीं था ना। मेरे को किसी ने नहीं बताया कि कोचिंग कैसे सेलेक्ट करते हैं। मुझे तो जो शहर में कोचिंग दिखी जिसके सबसे ज्यादा एडवर्टीजमेंट थे, मैंने तो उसके अंदर दाखिला ले लिया। बाद में समझ आया कि पढ़ाते तो सिर्फ टॉपर को हैं, वो जो शुरू का आगे का जो 5-6 बच्चों का ग्रुप बना है उनको पढ़ा रहे हैं, बाकी को तो कोई पढ़ा ही नहीं रहा है। आजकल ये ऑनलाइन में भी हो रहा है, ऑफलाइन में भी हो रहा है। और शायद हमने शायद इन्हीं बातों के बारे में बोल दिया था ओपनली। मैंने एक क्लास में डिस्कस करा, शायद शोभित भैया ने 2-3 बार 4 बार क्लासेस में आपके साथ डिस्कस करा होगा, मैंने तो एक ही क्लास में करा था। हमें हमने आपको पहले भी बताया था कि ये जो इंडस्ट्री है ना, ये बहुत अजीब है, बहुत बेकार है। और इस वजह से हम अवॉइड भी कर रहे थे कहीं ना कहीं। अगर आपने देखा हो तो जब मैं भी तुम्हें उस दिन बोल रहा था ना, तो मैं शब्द को बहुत सोच समझ के बोल रहा था, है ना? मैं ओपनली नहीं बोल रहा था। क्यों? क्योंकि ये बहुत अजीब दुनिया है, इसके बारे में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता, हम क्या क्या चीजें बोलें, क्या क्या हम नहीं बोलें। बट मतलब ऐसा नहीं लगा था मेरे को कि चलो छोड़ो यार, अब उन चीजों के बारे में बात नहीं करेंगे। आप 4 तारीख को मिलोगे, अगर आप दिल्ली के हो, कहीं दूर के हो तो ट्रैवल मत करके आना, है ना? आपके बोर्ड एग्जाम है। आप अगर आसपास के हो, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, तो आप आ जाना। कहीं दूर से ट्रैवल करके प्लीज मत आना, आपके पेपर हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उन्हीं के लिए हम जी मेहनत लगाकर एकदम इतने समय से पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता तुम्हारा पेपर खराब हो। ठीक है? सो उसकी तैयारी हमें करती रहनी है, ठीक है? बाकी जो चीजें होंगी वो आपको पता चल जाएगी, राइट? बट ठीक है यार, अब मैं इसके अलावा मैं और कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। मैं और कुछ नहीं बोलना चाहूंगा इसके अलावा। बस मुझे इतनी सी चीज बोलनी थी कि बस थोड़ा बुरा लगता है, और कुछ नहीं है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कुछ ऐसा हुआ है कि जो मुझे पता नहीं है, ऐसा कुछ हुआ है क्या? कोचिंग माफिया क्या बोल रहे हो तुम लोग? कोई न्यूज आई है क्या? व्हाट हैज हैपेंड? कुछ हुआ है क्या भाई साहब? गूगल कर लूं? क्या हो गया भाई, क्या हुआ क्या है? अच्छा अच्छा अच्छा, मैं समझ गया, मैं समझ गया। अच्छा, ओके। तो फिर से आए हैं क्या कुछ लोग, या कुछ लोग के साथ फिर से ऐसा कुछ हुआ है क्या? जी नीट, समझ गया। तो क्वेश्चन कर, क्या करूंगा? क्या बोलूं? कुछ बताऊं उसके बारे में, ऐसा कुछ? लंबी हो जाएगी कहानी भाई, ये तो बहुत ही खतरनाक सी चीज है। मतलब हर साल होता है, बट ऐसा कुछ तो होता ही रहता है। मतलब क्या ही है इसमें? अब तो आदत सी है ऐसे जीने में, ऐसी तो आदत लगी है भाई, अब तो ये तो होता ही रहता है। कोचिंग माफिया क्या है बॉस? अच्छा, बबुआ कोचिंग माफिया क्या है? प्लीज, क्लास लंबी होगा यार, टाइम नहीं है इतना यार। क्या बताऊं मतलब इसमें? अरे मतलब कैसे बताऊं? बहुत लंबी कहानी हो जाएगी भाई, मतलब बहुत लंबी कहानी है यार ये। टाइम है इतना अपने पास? मतलब वैसे अपन छोटी क्लास करने वाले थे, और इस बारे में मुझे पता भी नहीं कि बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए भाई, क्योंकि थोड़ी डेंजरस सी चीज होती है। मतलब और मैं तो बहुत ही छोटा आदमी हूँ ये सब बात करने के लिए। तो मतलब कुछ नहीं है यार। मतलब कैसे बताऊं? मतलब मैं तुम्हें पीडब्ल्यू का एग्जांपल लेके बताता हूँ यार कि कुछ लोग होते हैं ना, आपने देखा कुछ लोग होते हैं जिन लोगों की ना, जब आप अच्छा कर रहे होते हो तो थोड़ी सी जलती है। तो आज से ना 4-5 साल पहले जब पीडब्ल्यू स्टार्ट हो रहा था, तुमने और ये चीज ऐसा नहीं है कि मतलब ये कभी जाएगी, मेरे को नहीं लगता ये कभी जाने वाली, ये हमेशा शायद रहने ही वाली है। थोड़ी सी कम हो सकती है, फिर थोड़े समय के लिए गायब हो सकती है, बट कभी जाने नहीं वाली। ये लोग, ये जो जो तुम टर्म यूज करो ना कोचिंग माफिया, ये हमेशा रहने वाले, ये हमेशा से था, आगे भी शायद रहेगा। बिकॉज कुछ लोग हमेशा ऐसे होते हैं जो दूसरों की सक्सेस है, फिर दूसरे को आगे बढ़ते हुए देखते हैं ना, थोड़ा सा उनको लगता है कि यार ये क्यों आगे बढ़ रहा है, इसको नीचे गिराया जाए। और ये जो नीचे गिराने वाले लोग होते हैं इनको अपन लोग कोचिंग माफिया बोलते हैं। मतलब बहुत बड़ी स्टोरी है। मतलब पीडब्ल्यू के साथ तो बहुत बार ऐसा हो चुका है, क्योंकि मैं, मुझे नहीं पता उसके पहले होता था कि नहीं ऑफलाइन में, क्योंकि उस समय मैं छोटा था। बट जब से मैं पीडब्ल्यू आया हूं तब से तुमको मैं बता सकता हूं कि अलग सर, तुम लोग को याद होगा अलग सर ने जब स्टार्ट करा था,
जब अलग सर बस स्टार्ट कर ही रहे थे, मतलब यूट्यूब पे तो वो लेक्चर्स डालते थे, बट जब उन्होंने अपना पहला बैच निकाला था, ठीक है, जब उन्होंने पहला बैच निकाला तो उसके पहले पता है क्या होता था एजुकेशन इंडस्ट्री में? किसी भी बच्चे को अगर डॉक्टर बनना है, मतलब नीट की तैयारी करनी है, आईआईटीएन बनना है, अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है, मतलब जेई की तैयारी करनी है, तो उसके लिए एक बहुत फेमस जगह होती थी, कोटा जाना पड़ता था, जहां पे कोचिंग की फीस 2 लाख रुपए साल का, 1.5 लाख रुपए साल का, या फिर पूरे कोर्स का 2.5-3 लाख रुपए लगता था। ठीक है, वो समझ, मतलब अगर किसी बच्चे को जेई की तैयारी करनी है, नीट की तैयारी करनी है, तो पहले से उस समय तो पीडब्ल्यू इतना छोटा भी था, है ना, तो आदमी क्या करे, अब आदमी को लगे कि यार मैं क्या करूं एकदम से, ये तो मेरे पास तो इतने पैसे हैं ही नहीं कि मतलब मैं इनको अफोर्ड कर पाऊं, जितना ये ऑफर कर रहे हैं मैं उतना ऑफर कर पाऊं, मैं क्या करूं, मैं बच्चों को ऑलरेडी वादा करके आ गया हूं कि ये टीचर्स पढ़ाने वाले हैं, अब बच्चों को किस मुंह से जाके बताऊं कि ये टीचर्स तो गायब हो गए भाई, कोई और ले गया है। पर अच्छी बात ये थी कि अलग सर ने मतलब वही बैठे शांत दिमाग से सोचा कि भाई नहीं करना है, मेरे को करना है तो करना है, और फिर वो कोई और टीचर्स लेकर आए जिन टीचर्स को आप आज जानते हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ टीचर्स को उठा लेते हैं, और भी बहुत खतरनाक खतरनाक लेवल की चीजें होती हैं यहाँ पे, ठीक है, कॉल्स करवाए जाते हैं बड़े बड़े लोगों से, पावर दिखाई जाती है कि भाई ये तू जो कर रहा है ना, ये बंद कर दे, तेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा, तेरे परिवार के साथ कुछ गलत हो जाएगा। और ये उस समय नहीं, आज भी होता है, आज भी होता है ये, ठीक है। तुम्हें पता है एक और स्टोरी, कोटा में पीडब्ल्यू ने अपना ऑफलाइन का इंस्टीट्यूशन खोला था, पीडब्ल्यू विद्यापीठ, शायद आप लोग जानते हैं, जानते कि नहीं जानते, आप लोग जानते होंगे शायद। तो कोटा में पीडब्ल्यू ने अपना ऑनलाइन ऑनलाइन के बाद ऑफलाइन खोला, एंड कुछ समय ऑफलाइन चला, कुछ 1-2 महीने के बाद सारे टीचर्स पीडब्ल्यू के कोटा जाने वाले थे, इंक्लूडिंग अलग सर, मतलब एक इवेंट होने वाला था, बच्चों से मीटअप इवेंट होने वाला था। एंड उस इवेंट में, जिस ऑडिटोरियम में वो इवेंट होने वाला था ना, तो वो ऑडिटोरियम पूरा भर गया था, मतलब आप सोचो 10-12 हजार बच्चा होगा वहां पे, आप सोच के देखो 10-12 हजार बच्चा कितना बच्चा होता है, और ऑडिटोरियम में इतना बच्चा था, बाहर और बच्चा खड़ा हुआ था। इवेंट स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होने के 2 से 3 मिनट बाद, ठीक 2 से 3 मिनट बाद वहां पे लाठीचार्ज हो गया, पूरे कोटा शहर में धारा 144 लगा दी गई, ठीक है। और ये इसलिए नहीं था कि मतलब कुछ और प्रॉब्लम थी, ये इसलिए था कि भाई पीडब्ल्यू वहां पे आया है, कहीं ये हमारा, समझ रहे हो वही चीज। तो ऐसी ऐसी चीजें भी होती हैं। और फिर वहां से 3-4 मिनट बाद इवेंट कैंसिल हो गया। हम लोग, आप लोग ने पीडब्ल्यू टी शर्ट देख रहे हो, ये टी शर्ट्स जो लोगों ने पहन रखी थी, वो टी शर्ट्स उल्टी पहनकर गांव की तरफ भाग गए थे। और ये बहुत बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, मैं तो ज्यादा नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी का, बट ऐसा होता है जब एक इंसान बढ़ने की कोशिश करता है, और ऐसा सिर्फ उस समय नहीं, आज भी होता है। याद है मेरे को यूपीएससी, जब पीडब्ल्यू पहली बार लॉन्च कर रहा था, यूपीएससी कि हम पीडब्ल्यू यूपीएससी में आएगा, पीडब्ल्यू आईएएस बनाएगा, आईपीएस बनाएगा, वो भी मिनिमम, एकदम मिनिमम प्राइस में। तो अगेन जो लोग यूपीएससी के बंदे होंगे, जो भी होंगे, उनको अच्छा नहीं लगी ये चीज, तो अलग सर ने यूपीएससी का बैच लॉन्च करा, टीचर्स लॉन्च करे 10-12, अगले दिन वो 10-12 टीचर्स किसी और इंस्टीट्यूशन में चले गए। अब तुम सोच के देखो ऐसा कैसे हो, क्योंकि मार दिए वही करोड़ों रुपए फेंक दिए और टीचर चला गया। तो इस लेवल की चीजें यहाँ पे चलती हैं। तो हमेशा मतलब ऐसा रहा है, और हर साल होता है, मतलब मैं तुम्हें कितनी स्टोरी बता दूं, हर साल हर 6 महीने में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो पीडब्ल्यू को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश करता है, ठीक है। और अगर रोक नहीं पाते तो फिर अलग चीजें और चीजें होती है, बहुत खतरनाक खतरनाक चीजें होती है, तुम सोच भी नहीं सकते, ठीक है। पेड वीडियोस बनवाए जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोगों को ये बोला जाता है कि पीडब्ल्यू के खिलाफ वीडियोस बनाइए, इनके अगेंस्ट में बोलिए, ये बोलिए कि भाई 4,000 रुपए के कोर्स में ये क्या ही प्रिपरेशन करवा देंगे, 4,000 रुपए के कोर्स में क्या ही रिजल्ट निकल जाएगा, 4,000 रुपए कोर्स के कोई कैसे डॉक्टर बन जाएगा, कोई कैसे एम्स मेडिकल कॉलेज में चले जाएगा, कोई कैसे इंजीनियरिंग कॉलेज, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली में चले जाएगा, है ना। हर साल ये होता है, हर साल होता है। बट अच्छी बात ये, पीडब्ल्यू ने हमेशा ये चीज प्रूव करी है कि भाई 4-5 हजार रुपए के बैच से भी ना तगड़े सिलेक्शन होते हैं, और सिर्फ सिलेक्शन नहीं होते, रैंकर्स भी आते हैं, और हर साल आ रहे हैं, हर साल आ रहे हैं। तो कोई अभी तक तो रोकने की कोशिश करते हैं, पर रोक नहीं पाते सो कॉल्ड कोचिंग माफियाज। एनीवे, तो तुम लोग को इन सब चीजों में पढ़ना नहीं है, तुम लोगों को बस अपनी पढ़ाई करते रहे, तुम लोगों को इस बात का लोड है यार, मतलब सब देख लेंगे, संभाल लेंगे, ये आजाद होता है, इस चीज में मत पढ़ो तुम लोग, मतलब, है ना। ठीक है, मैं तुम्हें अपनी स्टोरी बताता हूँ। फ़ोन आने शुरू हो गए मेरे को इन लोगों के कि शोभित भाई क्या हो गया, शोभित भाई क्या हो गया, मैं तुम्हारे सपोर्ट में हूँ, तुम्हारे सपोर्ट में। कोई सपोर्ट में नहीं हो, तुम खुद कोचिंग माफिया हो, तुम खुद उसमें शामिल हो, मेरे को किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। इन लोगों में से, इन कोचिंग वालों में से, इन कोचिंग वालों के फ़ोन आने शुरू हो गए, इनको लग रहा है कि पोल पट्टी खुल जाएगी। तो अभी तुम देखना यूट्यूब पे भी कुछ लोग आएंगे, और आना शुरू भी हो गया, तुम देखोगे आएंगे कुछ लोग अपनी इमेज क्लियर करने की, हम शोभित के साथ हैं, हम शोभित निर्वाण के साथ हैं, हम कोचिंग माफिया के अगेंस्ट हैं। वो खुद कोचिंग माफिया हैं। बता सकता हूँ यार, लाइव ऑनलाइन क्या है ना, ये चीज़ें बतानी अब नहीं बता सकता हूँ ज़्यादा। अब क्या है ना, मैं लोग पर्सनल आ गए हैं यार। अब ये क्या है ना, अब ये मैं तो तुम लोग मेरे से पूछते थे, मैं तुम्हें बता देता था थोड़ी चीज़ें, मेरे को जितना मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने ना किसी का नाम लिया आज तक, है ना। मैं को किसी का नाम लेना भी नहीं है यार, मुझे पता है ये सब लोग एक हैं, ये सब लोग एक हैं। एक जो जैसे दिख रहे हैं वैसे है नहीं यार, जैसा दिख रहा है वो ऐसा है नहीं, सिंपल सी बात है। मुझे पता था मेरे ऊपर बैकलैश आएगा, मेरे ऊपर चीज़ें आएंगी, पर क्या है, अब ये बहुत ज़्यादा हो गया है। तो ठीक है, ठीक है, अपन 4 तारीख को मिलते हैं।
4 तारीख को जितने भी बच्चे अगर दिल्ली के आसपास वाले हैं, दिल्ली वाले हैं, ज़रूरी नहीं है, ऐसा कोई अर्जेंट नहीं है कि बिल्कुल हर एक बच्चे को आना ही है, जितने बच्चे थोड़े बहुत आ पाएँ। मेरे को कुछ डिस्कस करना है, कुछ चीज़ें हैं इनसे रिलेटेड जो मेरे को आप सभी के साथ शेयर करनी है, तो आइएगा। मैंने लोकेशन वगैरह दे दी है, वो रील के जो रील डाली है नेक्स्ट टॉपर्स पे, उस पर हमने लोकेशन वगैरह दे दी है ना। तुम्हारा सपोर्ट है यार, मुझे पता है तुम लोगों का सपोर्ट है, तुम लोग तो ही साथ में, तुम लोगों का सपोर्ट है मुझे पता है, बट ये लोग ना, चलो ठीक है, बात वहीं पे करेंगे अपन, अब ज़्यादा मैं टाइम नहीं दूंगा इस पे। अपन आगे बढ़ते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लेक्चर नंबर 4 पे हम लोग आ चुके हैं। शुरुआत करते हैं, श्री गणेश करते हैं आज के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस चैप्टर में बेसिकली हमें 2 चीज़ें पढ़नी होती है, एक होता रहूँगा, सब एक जैसे हैं, सब एक जैसे हैं, ठीक है, इन सब लोगों का माफिया है, ठीक है। ये सब लोग बीच बीच में भी आएंगे, देखना तुम, उठ के आएंगे तुम्हें मैनिपुलेट करने, उठ के आएंगे अपनी इमेज क्लियर करने, मैं तुम्हें वॉर्न कर रहा हूं। सब एक जैसे हैं, सब, किसी एक को भी मत छोड़ना, सब एक जैसे हैं, ये सब एक जैसे, किसी एक का नाम मैं नहीं लूंगा, इनका पूरा माफिया है, ये लोग जीने नहीं देते हैं दूसरों को, ठीक है। जो तुम्हें दिख रहा है, जो तुम्हें अच्छा बन के भी दिखा रहे हैं ना लोग, वैसे नहीं है, सब एक जैसे हो गए हैं, अब ये सब मिल गए हैं, ठीक है। बस मैं ये बोलूँगा, अभी आएंगे लोग, फ़ोन आने शुरू हो गए हैं मेरे को इन लोगों के कि शोभित भाई क्या हो गया, शोभित भाई क्या हो गया, मैं तुम्हारे सपोर्ट में हूँ, तुम्हारे सपोर्ट में। कोई सपोर्ट में नहीं हो, तुम खुद कोचिंग माफिया हो, तुम खुद उसमें शामिल हो, तो मेरे को किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। इन लोगों में से, इन कोचिंग वालों में से, इन कोचिंग वालों के फ़ोन आने शुरू हो गए, इनको लग रहा है कि पोल पट्टी खुल जाएगी। तो अभी तुम देखना यूट्यूब पे भी कुछ लोग आएंगे, और आना शुरू भी हो गया, तुम देखोगे आएंगे कुछ लोग अपनी इमेज क्लियर करने की, हम शोभित के साथ हैं, हम शोभित निर्वाण के साथ हैं, हम कोचिंग माफिया के अगेंस्ट हैं। वो खुद कोचिंग माफिया हैं, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, साफ बोल रहा हूँ मैं, बस समझ जाना। तुम्हें मैनिपुलेट करने की बहुत कोशिश होगी, अपना इमेज क्लियर करने के लिए सब लोग उठ के आएंगे अभी आगे, जिससे इनको ये अपने आप को दिखा सके कि हम भी इनके अगेंस्ट हैं। अगेंस्ट नहीं, तुम खुद वो हो, ठीक है। इनमें से फोन आने शुरू हो गए हैं बहुत सारे लोगों के, क्या हो गया शोभित भाई, हम तो तुम्हारे साथ हैं। इन कोचिंग वालों का साथ नहीं चाहिए मुझे, इन कोचिंग वालों का साथ नहीं चाहिए, किसी का भी नहीं चाहिए, इनमें से सब एक जैसे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन सब एक जैसे हैं ये। तो मैंने कहा था तुम्हें, एपी में हमें 2 चीज़ पढ़नी रहता है ये सब लोगों का, हमें पता ही था कि हम थोड़ा बहुत भी बोलूंगा, मैं थोड़ा बहुत भी तुम्हें गाइड दूंगा, थोड़ा बहुत भी तुम्हें गाइडेंस दूंगा, तो क्या है ना, ये सब चलेगा। मेरे को पता था, मैं इनडायरेक्टली भी अगर तुम्हें बताऊंगा इनकी चीज़ें कि ये रैंक का ऐसा करते हैं, ये ऐसा करते हैं, ये तुम्हें पागल बनाते हैं, है ना, ये मेरे को पता था, थोड़ा बहुत मैं बताऊंगा तो मेरे अगेंस्ट आएंगे ये चीज़, तो उसकी टेंशन मत लो, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, हम संभाल लेंगे, हम संभाल लेंगे, हमें आदत है, हम बहुत लड़ते हुए आए हैं इन लोगों से, ठीक है। तुम इस पे ध्यान दो। अब फोकस करते हैं इस पे, अब सारा फोकस पढ़ाई पे, ठीक है। 4 तारीख को जो डिस्कशन है वो कर लेंगे हम लोग। आ जाओ अब सारे लोग, फोकस करो क्लास। तुम जहां अपने माँ बाप के पैसे उड़ा